अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियासत जम्मू व कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस हिस्से से मायदा कायमा ऑब्लिक आर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो आखिरी हिस्सा है कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम दस्तूर व आइन में तरमीम, उसकी खुसूसियात, कश्मीर कौंसल, उसमें अहलियत नाअहलियत, उसका तरीक़ाकार, कानून साजी, ये इससे पहले वाले लेक्चर 7 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम 8वें लेक्चर में मायदा कायमा आर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सितंबर 1947 में कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खां के दरमियान एक मायदा हुआ। इस मायदे के तहत इन इंतज़ामात को जो रियासत सबको दोष होने वाली, ख़त्म होने वाली, हटने वाली बरतानवी तसल्लुत के दौरान थे, इन इंतज़ामात को रियासत और पाकिस्तान के माबैन, यानी वो इंतज़ामात, वो इख्तियारात जो बरतानवी तसल्लुत के दौरान थे, उन इख्तियारात को पाकिस्तान और रियासत जम्मू व कश्मीर के माबैन बरकरार रखा गया। हुकूमत जम्मू व कश्मीर ने भारत को भी इस मायदे में शरीक होने की पेशकश की, लेकिन भारत ने रवायती मकरो फरेब, इस्तेमारी चालों, धोखाधड़ी और दगाबाजी के वतीरे को बरकरार रखते हुए इसे नामंजूर कर लिया, इस पेशकश को ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने इस मायदे पर रजामंदी दे दी। पाकिस्तान की इस रजामंदी के तहत खुराक, ज़राअत,
तिजारत, मौसलात वगैरह, डाक, तार, पेट्रोल, मवासलात और पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल, दिफा और करेंसी, करेंसी, हजमूर, के मामलात पाकिस्तान के साथ तय पाए। ये तमाम तर मामलात हुकूमत पाकिस्तान की दस्तरस में आए और इनकी बजावरी हुकूमत पाकिस्तान करेगी। ये पाकिस्तान के फ़राइज़ में शामिल हो गए। इस मायदे के तहत कश्मीर के दोनों जानिब के अवाम पुरअमन तौर पर एक दूसरे के यहाँ आ जा सकेंगे। यानी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी अवाम बआसानी बगैर रोक टोक के सरहद के इस पार और उस पार दोनों जानिब जा सकेंगे। उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो रोज़मर्रा की अशिया और अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आ जा सकेंगे। जब तक कि रियासत का इल्हाक किसी भी मुल्क से नहीं होता, यानी जब तक कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी नहीं हो जाती या दोनों इससे मिलकर एक ममलकत की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते या नहीं कर लेते। चुनाचे जम्मू व कश्मीर के डाकखानों पर पाकिस्तान का परचम लहराने लगा। डाक और तार मवासलात के महकमे में पाकिस्तान का परचम लहराने लगा। ये परचम चंद नागजीर वजूहात की बिना पर भारत की मकरोफरेबी की वजह से ज्यादा देर तक नहीं लहरा सका। चंद ही अयाम बाद, चंद दिनों बाद ये माहिदा ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर पर, कश्मीर के डाकखानों पर मवासलात के निज़ाम पर जो परचम लहराया जाता था उसे उतार दिया गया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने
महाराजा हरि सिंह पर एतमाद को जारी व सारी न रखा। हुकूमत पाकिस्तान को महाराजा हरि सिंह पर एतमाद नहीं था, क्योंकि उसकी पॉलिसी इस तरह की नहीं थी कि उस पर एतमाद रखा जा सके। कश्मीर में बगावत के असरात होने लगे थे, बगावत नुमायां नजर आने लगी थी। लिहाजा पाकिस्तान ने, बगावत हुई नहीं लेकिन कश्मीरी महाराजा की रविश को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब से जो कश्मीर में सप्लाई की जाती थी राशन की, वो राशन की सप्लाई हुकूमत पाकिस्तान ने रोक दी, जिसमें रोजमर्रा के खुर्दोनोश का सामान था, खुराक थी, अजनास थी और तमाम इंसानी जिंदगी की जरूरियात की चीजें थी। पाकिस्तान के इस इकदाम की वजह से महाराजा हरि सिंह और कश्मीरी अवाम बिलबिला उठे, तड़प उठे, सरापा एहतजाज बन गए और अपने लिए खुराक, अजनास का मुतालबा किया, सप्लाई का मुतालबा किया, जो एक मुआहदे के तहत पहले से तय हो चुका था। बगैर किसी खास वजह के मुआहदा तोड़ने पर एहतजाज बुलंद हुआ और कश्मीर में हंगामे फूट पड़े, सिविल नाफरमानी हो गई, अक़लियतों को मारा जाने लगा, हिंदुओं को कत्ल किया जाने लगा। और इस खाना जंगी की वजह से, इन हंगामों की वजह से, इन मुजाहिरों की वजह से अमन कायम करने के लिए मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन ने श्रीनगर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। मुजाहिदीन ने अपनी मदद आपके तहत अमन कायम करने के लिए, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए बाकायदा जदोजहद का आगाज किया। जब महाराजा हरि सिंह को अपने इक़्तिदार को गिरते हुए, अपनी साख को गिरते हुए, अपने इक़्तिदार को ख़त्म होते हुए देखा और उसने फिर भारत के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कश्मीर में फौज दाखिल करने के लिए मदद मांगी कि कश्मीर में फौज दाखिल की जाए और हमारी मदद की जाए। दर हकीकत जब 3 जून के मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम हुई, उस तकसीम में ये वाज़े तौर पर लिखा था कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में 3 जून के मंसूबे के मुताबिक तकसीम कर दिया जाए, मुनक़सम कर दिया जाए और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों पर मुश्तमिल पाकिस्तान हो और जो रियासतें मुस्लिम रियासतें हैं, इलाके हैं, वो पाकिस्तान के साथ होंगे। लेकिन वो रियासतें जिनका पहले से तशख़्ख़ुस है,
आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, तो वो चाहें तो आज़ाद या खुद मुख्तार रह सकती हैं। वो उनकी स्वाबदीद पर रखा गया। 3 जून के मंसूबे में, तकसीम हिंद के मंसूबे में ये लिखा हुआ है, क्योंकि 3 जून से पहले ही रियासत जम्मू व कश्मीर मौजूद थी। वहाँ के एहलियान का इक़्तिदार था, कश्मीरियों की हुकूमत थी, हाँ वो सिखों की हो, डोगरों की हो, लेकिन कश्मीरियों की हुकूमत थी। लेकिन आखिर में आकर जब भारत ने वहाँ फौज दाखिल की, माउंटबेटन ने, क्योंकि तकसीम के वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने, और माउंटबेटन ने दोनों तरफ गवर्नर जनरल बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन कायदे आज़म ने उससे इनकार कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ की मक्कारी और इस्तेमारी चालों से, मकरो फरेब से वो आशना थे। लिहाजा भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, जिन्होंने कांग्रेस से दोस्ती कर ली। 3 जून के मंसूबे पर अमल नहीं हुआ और ना ही असासे तकसीम हुए, ना ही पाकिस्तान को उसके हिस्से के पैसे मिल सके, ना ही पाकिस्तानी फौज को असलहा, अम्नीशन, ट्रांसपोर्ट या दूसरी चीज़ें मिल सकी। तो माउंटबेटन ने कांग्रेस से मिलकर ये चाल चली और पाकिस्तान को इब्तदाई से कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन आज़ादी के मतवालों ने जब कायदे आज़म की क़यादत में ये ममलकत आज़ाद की, एलन मोरिस लिखते हैं कि इन 12 अरब के किनारे इंसानों का एक और समुंदर मौजूद था। वो अपने काहिद के इशारे का, अपने काहिद की उंगली के एक इशारे का मुंतज़िर था। वो काहिद जिस तरफ भी अपनी उंगली का इशारा करते, वो इंसानों का इज़्दाम, इंसानों का तूफान, इंसानों का समुंदर उसी तरफ का रुख इख्तियार कर लेता। लेकिन 3 जून के मंसूबे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने कश्मीर में अपनी फौज दाखिल कर दी। लाल जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर को खत लिखा कि कश्मीर में फौजें भेजी जाएं, माउंटबेटन को कश्मीर, और हम आपसे भारत से इल्हाक चाहते हैं। दरहकीकत माउंटबेटन अंग्रेज था, बरतानी हुकूमत का यहाँ आखिरी वायसराय हिंद था, और फिर इस तरह से गुरदासपुर का हिस्सा जो पाकिस्तान के पास होना चाहिए था वो भारत को दे दिया गया, और भारत को कश्मीर में फौज दाखिल करने का रास्ता मिल गया, और उसने इस तरह फौज दाखिल कर दी। और फौज दाखिल करके भारत ने कश्मीर पर अपना जबरन तसल्लुत कायम कर दिया। पहले तो बरतानवी तसल्लुत था, फिर हिंदुओं का तसल्लुत कायम हो गया, और कश्मीरी कौम आज तक आज़ादी की जंग लड़ रही है। यूनाइटेड नेशन ने वादा किया कि हम कश्मीरी अवाम को इस्तिस्वाब राय का हक देंगे, हक देते हैं, और कश्मीर में बहुत जल्द इस्तिस्वाब राय, सेल्फ डिटर्मिनेशन कराई जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और आज तक कश्मीरी अवाम तन्हा अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस तरह से ये मायदा कायमा ख़त्म हो गया, और इसके बाद हम दूसरा मायदा पढ़ेंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जम्मू व कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। जो मायदा, दूसरा मायदा
जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर ने, आज़ाद हिस्से ने पाकिस्तान से किया। इस माहदे को माहिदा कराची कहते हैं। ये माहिदा भी बड़ा अहमियत का हामिल है। ये आज़ादी के बाद ये माहिदा जारी व सारी है, जबकि माहिदा कायमा जो है वो ख़त्म हो गया था। अट्ठाईस अप्रैल 1949 को माहिदा कराची तय पाया, जो कश्मीर हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ारत उमूर हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान तय पाया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर की तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत उमूर कश्मीर व शुमाली इलाक़ाजात के माबैन कराची में ये माहिदा हुआ, जिसकी रूह से हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के अंदर तकसीम कार का किरदार अदा करेगी। तकसीम कार की तफसीलात ये तय पाई इस माहिदे में। इस माहिदे के ऊपर जो दस्तखत किए गए वो वज़ारत उमूर कश्मीर की जो पाकिस्तान की वज़ारत थी, मुश्ताक अहमद गोरमानी ने और आज़ाद कश्मीर के सदर, ये पाकिस्तान की वज़ारत उमूर ख़ारजा की तरफ से उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की वजह से थे, और कश्मीर की तरफ से कश्मीर के जो है सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और चौधरी गुलाम अब्बास शामिल थे, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे। इस मायने में ये तय पाया, इन उमूर पर, इन शराइत पर, इन नुकात पर यह मायदा तय पाया कि कश्मीर की जुग्राफियाई हैसियत और जुग्राफियाई हुदूद में जो शामिल गिलगित और बल्तिस्तान हैं, उनमें जो मुकर्रर करदा पॉलिटिकल एजेंट की वसासत से या के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान की मरकज़ी अमलदारी रहेगी। यानी यूँ समझ लें कि जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू व कश्मीर की, यानी जो पूरी जम्मू व कश्मीर की, अब आज़ाद हुई, पहले जम्मू व कश्मीर रियासत थी, उसके हिस्से थे, जुग्राफियाई हिस्से थे, तारीखी हिस्से थे, लेकिन उन्हें जो है वो एक
माहदे के ज़रिए पाकिस्तान के ज़ेरे नगी पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू कर दिया गया और वो मरकज़ी हुकूमत की अलमदारी के मातहत रहेंगे और ये ऐसे जबकि 3 जून के मंसूबे से पहले, तकसीम हिंद के मंसूबे से पहले ये कश्मीर के हिस्से थे, जम्मू व कश्मीर का हिस्सा थे और ये हिस्सा बड़ा तवील हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा है, बड़ा है। माहिदा कराची के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात करार दे दिया गया और शुमाली इलाका जात करार देकर, हालांकि ये कश्मीर के हिस्से थे, होना तो ये चाहिए था कि इन्हें कश्मीर में ही शामिल रहने दिया जाता ताकि इनका जो है वो तशख़्ख़ुस बरकरार रहे और इन्हें बाकायदा से शुमाली इलाका जात को शामिल करके या कहकर एक अलहदा हैसियत दे दी गई, यानी कश्मीर से हटकर हैसियत दे दी गई और शुमाली इलाका जात के मातहत कर दिया गया। 27,000 मुरब्बा मील 27,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये इलाका हुकूमत पाकिस्तान के पास है। हालांकि ये इलाके तारीखी, सकाफती, आईनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे और ना ही पहले रहे हैं। ये जो माहिदा तय पाया, माहिदा कराची, इसके अहम नुकात मुदर्जा झैल में बयान किए जाते हैं। नंबर 1, जो इस माहिदे में नुकात तय पाए, पहले तो ये इस चीज़ की वजाहत कर दी गई कि ये माहिदा वजारत उमूर जम्मू कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर के सदर के दरमियान तय पाया। इसमें जो उमूर तय पाए गए, जो नुकात तय पाए गए, वो मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1, इसमें जो बयान किया गया कि हुकूमत की ये दायरा इख्तियारात में है, यानी हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया गया है कि दिफा, खारजा पॉलिसी, करेंसी, वजारत खजाना, बैरूनी मामलात से, आलमी दुनिया से माहिदात, एग्रीमेंट्स वगैरह, कमीशन बराए पाक और हिंद से मुज़ाकरात, राय शुमारी, कश्मीर में दी सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस्तिस्वाब राय के लिए इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करना, खुराक और तिबी सहूलतें वगैरह मुहैया करना, उनकी फराहमी करना। इसके साथ साथ नंबर 2, यानी ये वो मामलात थे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात में थे, जो हुकूमत पाकिस्तान जो किरदार अदा करेगी, जो अपने फ़राइज़ अंजाम देगी, वो उनके ज़िम्मे थे। और कश्मीर के ज़िम्मे नंबर 2 में ये बयान किया गया है
कि आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी मामलात, आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर के इंतज़ामी मामलात, पॉलिसीज़ बनाना, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इंतज़ामिया के रूल रेगुलेशन की तशहीर करना और जम्मू व कश्मीर, जो आज़ाद जम्मू व कश्मीर है, इसके अंदर इक्तिसादी तरक्की के लिए जदोजहद करना, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर सियासी रवाबित को बढ़ाना, एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करना, एक दूसरे से वास्ता रखना और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना, और राय शुमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने, सलामती कौंसिल ने जो फैसला दिया था, उस राय शुमारी के लिए राह हमवार करना, ताकि जल्द अज जल्द कश्मीर में इस्तिस्वाब राय हो सके और राय शुमारी के इनकाद को मुनज़्ज़म करने के तहरीक चलाना, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद कश्मीरी मुहाजिरीन की सियासी सरगर्मियों और हक़ वोट के लिए इक़दामात करना, यानी ऐसे इक़दामात करना कि वो मुहाजिरीन जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हिजरत करके कश्मीर के अंदर से आए और पाकिस्तान में वो आबाद हैं, उनको हक़ वोट देना, उनको कश्मीरी मामलात में शामिल करना, उन्हें कश्मीर के अंदर तिजारत, कारोबार और हुकूक अता करना, ये सारी चीज़ें उसमें बयान कर दी गई हैं। तो गोया इसके बाद ये माहिदा कराची जो है वह अभी तक जारी व सारी है। माहिदा कराची ये दूसरा माहिदा था जो हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीर के, कश्मीरी अवाम के और कश्मीरी हुकूमत के माबैन हुआ था। इसके बाद हम कश्मीर के अंदर के अदालती निज़ाम, कश्मीर के अदालती निज़ाम के पढ़ेंगे, जो आला अदालती निज़ाम है, आज़ाद जम्मू व कश्मीर के आला अदालती निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट पर मुश्तमिल है, पर मबनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं और शरई अदालत है, शरीयत कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की दफा 42 एक्ट 1974 सेक्शन 42 दफा 42 एक्ट के तहत एक चीफ जस्टिस 2 जजेस पर मुश्तमिल होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होगी और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए बयान है
कि सदर कश्मीर कौंसिल सदर रियासत कश्मीर कौंसिल की एडवाइस पर करता है। दीगर जजेस की तकर्री सदर रियासत चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर की मशवरे से करता है। चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद सदर रियासत के सामने वो अपने ओहदे का हल्फ उठाता है। हाई कोर्ट व शरीयत कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है जिसका तकर्रुर सदर ममलकत करते हैं, यानी रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं वो इनका तकर्रुर करते हैं। और फिर इसकी जो मातहत अदालतें हैं इनमें सेशन कोर्ट, जिलाई अदालतें, जिलाई फौजदारी अदालतें के फैसला जात, सजा, डिक्री, अहकाम के खिलाफ अपीलें हाई कोर्ट या शरीयत कोर्ट में होती हैं। हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के फैसला जात के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। इस तरह से रियासत जम्मू व कश्मीर का अदालती निज़ाम क्योंकि इसे इन अदालतों को, आला अदालतों को, अदालती निज़ाम को और अदलिया को कश्मीर के दस्तूर व कानून 1974 के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार रखा गया। इनकी बरतरी कायम है। ये किसी के मातहत नहीं है, ना इंतज़ामी मातहत हैं इंतज़ामिया के, ना सियासी दबाव में हैं, बल्कि ये मेरिट पर आज़ादाना और कानून के मुताबिक ये फैसले देती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शरीयत कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट की अदालतें, तमाम अदालतें जो हैं वो आईनी तरमीम के मुताबिक, आईन कश्मीर के मुताबिक वो अपने फैसला जात देती हैं। जो कश्मीर की हुदूद के अंदर जिनकी जो कानून का नफाज है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के तहत इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक, क्योंकि जो आईन पाकिस्तान 8वीं तरमीम के तहत जब शरीयत कोर्ट बनाए गए, जब इस्लामी हुदूद आर्डिनेंस का नफाज जारी किया गया, जब काजी मुकर्रर किए गए, तो वो निज़ाम आज़ाद कश्मीर की अदलिया में भी नाफिज कर दिया गया था। अब भी कश्मीर में काजी की अदालतें मौजूद हैं और वो तमाम फैसले, तमाम जजेस बग़ैर किसी दबाव के कानून के मुताबिक वो करते हैं, मेरिट पर फैसले करते हैं। और अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है और वो हर तरह के दबाव से आज़ाद है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो वकला हज़रात भी और अदलिया भी इसकी ज़रूरत महसूस करती रही है, पाकिस्तान में और कश्मीर में
दोनों में बड़ी अहमियत की हामिल है कि अदलिया को इंतजामिया से सेपरेट कर दिया जाए, अदलिया अलहदा हो और इंतजामिया अलहदा हो। फॉर एग्जाम्पल, इससे अदलिया एक मजिस्ट्रेट, एक जज, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इंतजामिया का भी सरबराह है और अदलिया का भी सरबराह है। वो हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और दूसरे ऐसे मुकदमा बलवे या हंगामा की सूरत में वो उसे कंट्रोल करने का हुक्म देता है। और फिर जब वही लोग, वो वहाँ का अदलिया का सरबराह भी है, अदालती सरबराह भी उस एरिए का वही है, वो तो उस सूरत में मुकदमा उसी की अदालत में पेश होगा और उसे पहले से पता होगा कि ये लोग जो हैं वो किन वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किए गए। तो उस सूरत में इंसाफ के तकाज़े पूरे करना मुश्किल होता है। लिहाजा इंतज़ामिया को अदलिया से अलहदा कर दिया जाए और वो जितने भी मुकदमात हैं, इस तरह के जो मुकदमात हैं, वो अदलिया में पेश किए जाएं ताकि कानून के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो गवाहान पेश हों या जो गवाह हों उन्हें सुना जाए, उन पर जिरा की जाए और उसके बाद जो है वो अदलिया जो है वो मेरिट पर, उसूलों पर फैसले दे। तो ये दरीना मुतालबा पाकिस्तान में भी और यहाँ भी जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट करने का जो है वो एक मुतालबा है, क्योंकि हक और इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है कि हालात, वाक़यात और गवाहों पर मुश्तमिल तरीक़ाकार पर अदालती कार्रवाई हो और फिर मेरिट पर फैसले दिए जाएं। इसलिए ये ज़रूरी करार दिया गया है। और पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है और अदालती निज़ाम मुतहर्रिक निज़ाम है। आइन कश्मीर की ये पासदारी करते हैं और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो असम्बली ने कानून साजी की है उसके मुताबिक ये जो है फैसले अपने सादर करती हैं और कानून का नफाज इम्प्लीमेंट करती हैं, कानून को नफाज को यकीनी बनाती हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से ये हमारा कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन भी मुकम्मल हुआ। पहले हमने कश्मीर एक्ट, उसमें 12 तरमीम रद्द व बदल को पढ़ा, फिर 74 के कश्मीर के आइन के बारे में, दस्तूर के बारे में, उसकी खुसूसियात के बारे में, उसके नफाज के बारे में, और फिर असम्बली के इख्तियारात के बारे में, और फिर कश्मीर कौंसिल के बारे में, कश्मीर कौंसिल की अहलियत के बारे में, उसके जितने भी कश्मीर कौंसिल के इक़दामात हैं उनके बारे में, उनकी अहलियत के बारे में, सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी। उसके साथ साथ हमने माहिदा कराची भी पढ़ा, माहिदा आर्जी कायमा भी पढ़ा, फिर इसके साथ साथ कश्मीर की जो अदलिया का यानी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बाद हमने कश्मीर के अदालती निज़ाम भी जो है वो पढ़ा है। इस तरह से ये हमारे कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच।